अध्याय 1। बहादुर बंदा बैरागी। नेत्रपाल सिंह जी। अस्ताचल को धीरे धीरे बढ़ते संध्याकालीन सूर्य की हिमावा रश्मियाँ पूरी घाटी में बिखरी हुई है। मखमली धूप छांव की चादर ओढ़े पल पल रंग बदलती पहाड़ियाँ नए नए रूप धारण कर रही थी। स्वर्णाभ, हरिताभ, नीलाभ और कहीं पीताभ वनस्पतियों की इंद्रधनुषी छटा पूरी घाटी में छाई हुई थी। घाटी के पूर्वी छोर पर पहाड़ियों की तलहटी में लगी हुई कल कल ध्वनि करती एक छिलकाए किंतु नित्यवाही जलधारा प्रवाहित हो रही थी। उसके पारदर्शी निर्मल जल के प्रभाव में शिलाखंडों के अवरोध में कई स्थानों पर बने छोटे छोटे जलप्रपातों की धारा को और अधिक मनोहरी बना दिया था। जलप्रपातों के ऊपर धारा से लगे हुए कई छोटे बड़े जलाशय भी बन गए थे। इनके निर्मल जल में बहुरंगी कमल तथा उनके बीच तैरते राजहंसों का सौंदर्य अनुपम था। सांध्य बेल की अनुभूति से ही कमल दल संकुचित होने लगे थे, फिर भी मधुर पाई लालची भ्रमर इसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। बेचारे कमल पुष्प ललचाई दृष्टि से अपने प्रियतम दिनकर को निहारते हुए जैसे कुछ देर और ठहरने के लिए मनुहार कर रहे थे। उनके प्रेम से अभिभूत दिनकर भी अपनी अनुराजंजित करो कि कोमल स्पर्श से शीघ्र वापस आने का आश्वासन देकर उन्हें सांत्वना दे रहा था। घाटी के मनोरम सौंदर्य पर मुग्ध सूर्यदेव का मन उन्हें अस्ताचल की चोट में जाने से रोक रहा था। इसलिए अब उन्होंने पहाड़ियों पर उगे हुए विशाल चीड़ एवं देवदार के वृक्षों के शिखर को अपने सहस्त्र करों से थाम रखा था, परंतु सने सने उनकी यह पकड़ भी ढीली होती जा रही थी। मछुआरे, शिकारी और लकड़हारे अपना दिन भर का काम समेटकर अब तक आ चुके थे। अब वहाँ मनुष्य नामधारी कोई प्राणी नहीं था। इसके वन्य जीव जंतु प्रसन्न थे, क्योंकि उनके जाने से एक प्रत्यक्ष भय समाप्त हो गया था। हिरण, बारहसिंगे और चीतल आदि वन्य जीव निर्भय होकर जलाशयों के निकट आने लगे थे। पेट भर चढ़ने के बाद जल पीकर संतुष्टि का अनुभव करते हुए वे अत्यधिक प्रसन्न हो रहे थे। भूख प्यास की चिंता से मुक्त इन वन्य जीवों को और चाहिए भी क्या। उन्मुक्त भाव से उछलते कूदते वे सब केली क्रीड़ा में निमग्न थे। स्वर्ण प्रभात से मंडित बहुरूपधारी जलद खंडों से युक्त आकाश में असंख्य पक्षी कलरव करते हुए उड़ रहे थे। अपने नीड़ों और कोठरों में जाने की जैसे कोई जल्दी नहीं थी। कभी भी वे पेड़ों पर जा बैठते तो दूसरे ही क्षण झुंड बनाकर उड़ते हुए पूरी घाटी का चक्कर लगाने लगते। उनके आनंद की अपनी दुनिया ही अलग थी, जिसमें वे सब खोए हुए थे। उन सबके आनंद से दूर लालची बगुले अब भी जलाशय के तटों पर मछली की ताक में ध्यान लगाए खड़े थे, परंतु प्रेमी सारस के जोड़े अपने ढंग से केली क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। आनंद मग्न होकर अपने पंखों को फुलाए हुए वे उछल कूद कर रहे थे। एक जोड़े के समवेत स्वर में प्रेमाराग का आलाप किया तो अन्य जोड़े भी स्वर में स्वर मिलाकर कूक उठे। पूरी घाटी और उसके आसपास की पहाड़ियों को पार कर उनकी स्वर लहरियों में दिग्निगत गुंजायमान हो उठे। चक्रवाक के जोड़ों को रात्रि पर्यंत वियोग की त्रासदी को भोगना था, अतः दिन के शेष फलों को भरपूर भोग लेने में मग्न थे। रंग बिरंगी तितलियों की फूलों से अठखेलियाँ अभी बंद नहीं हुई थी। दूसरी की ओर देखने का उनके पास अवकाश ही कहाँ था। वे खोई हुई थी फूलों के चुंबन और आलिंगन में ही। शीतल सुरभित पवन उन्हें झकझोर कर अलग करना चाहता था, परंतु वे अलग होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अलग होकर वे जाती भी कहाँ। उनके अल्प जीवन का सहचर पुष्पों के अतिरिक्त और कौन था। घाटी के इस संध्याकालीन मोहक सौंदर्य को एक किशोर एक नीची पहाड़ी के शिखर के अल्पक निहार रहा था।
आज तीसरे पहर के बाद से वे वहाँ एक चीड़ वृक्ष के नीचे पड़े हुए शिलाखंड पर वह आकर बैठ गया था। प्राकृतिक के सौंदर्य संपदा पर वो इतना मुक्त था कि उसे न अपनी सुधि थी और न समय की चिंता। यह अद्भुत बालक अपने कल्पना लोक में खोया हुआ था। उसे घर जाने का भी कोई जल्दी नहीं थी। क्या इतनी सुंदर घाटी की रचना कोई मनुष्य कर सकता है? यह प्रश्न उसके निश्चल मन में कौंध उठा। निश्चित रूप से नहीं। यह उत्तर भी सहज ही उसके अंतर मन में ध्वनित हुआ। तो कौन है जिसने इतने मोहक सौंदर्य की सृष्टि की है? इसका अगला प्रश्न उसके मन में अंकुरित हो उठा। सृष्टा के अतिरिक्त और कौन? यह समाधान भी उसने अपनी अंतरात्मा से मिल गया। ईश्वर कितना महान कलाकार है, उसके मन ही मन सोचा। कितना स्वर्गिक सौंदर्य राशि अपने प्राणी मात्र को सहज सुलभ करा दी है, परंतु इस सौंदर्य को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वह सबके पास है क्या? मैं स्वयं भी तो अनेक बार शिकार के लिए इस घाटी में आया हूँ, किंतु अब मेरे चित्त को इस सौंदर्य ने इतना प्रभावित कभी नहीं किया जितना आज कर रहा हूँ। तो तब तो मेरे अंदर के शिकारी ने मुझे यह सब देखने ही नहीं दिया। हिरणों के झुंड मुझे कभी इतने सुंदर नहीं लगे। तब तो उनके सौंदर्य से अधिक उनके सुस्वादु मांस पर ही मेरी दृष्टि रहती थी। जलाशय के तट पर केवल एक टांग के सहारे खड़े ध्यानस्थ बगुले जल में किपोल करती मछली के सौंदर्य को भला क्या पहचाने? मछली उनके लिए आहार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है क्या? कलरव करते और प्रसन्न मन उदकते सुंदर पक्षी के सौंदर्य को बाज और बहेलिया कब देख पाते हैं? उन्हें रंग बिरंगी पक्षी के पंख नोचने में जो आनंद आता है, वही सौंदर्य को निहारने में कभी नहीं आ सकता। घनी घाटियों की ओट में सदे पांव आगे बढ़ते सिंह की दृष्टि जब किसी मृग पर पड़ती है तो क्या उसके सौंदर्य का पान करता है? उसे तो केवल मांस का पुंज मात्र दिखाई देता है। वह अपनी क्षुधा शांत करते समय मृगों को ही फूलों के सौंदर्य से क्या लेना देना होता है? ईश्वर ने सौंदर्य को देखने समझने की एक जैसी सार्वकालिक दृष्टि किसी को नहीं दी। अन्य प्राणियों की बात छोड़ दी जाए, केवल मनुष्य को ही ईश्वर ने यदि यह गुण प्रदान कर दिया होता तो ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव, युद्ध, अनाचार, अत्याचार और उत्पीड़न जैसे अमंगलकारी शब्द विश्व की किसी भाषा के शब्दकोश में न होते। उसका सौंदर्य बोध उसे हिंसा से विरत करता, सर्वत्र प्रेम का साम्राज्य होता, सभी आनंद में खोए रहते। ज्ञानी जन तब इस संसार को भवसागर नहीं अपितु आनंद अभिनिधु कहते। तब किसी को बैरागी, बटमार या योद्धा बनने की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर से चूक तो हो नहीं सकती, फिर उसने एक जैसा सर्वकालीन सौंदर्य बोध क्यों नहीं दिया मनुष्य को? यह विचारणीय है, परंतु इसका उत्तर मेरी समझ से परे है। बाबा जानकीदास जानते होंगे, किसी दिन उनसे ही पूछूंगा, वो शायद बता सके। अभी वह बालक इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि पहाड़ी के नीचे उसके पास ही उसके कुछ पुरुषों की कठोर कर्कश आवाज़ों के बीच किसी नारी कंठ का चित्कार सुना। चौंक कर उसने अपने चारों ओर देखा। पहाड़ी के नीचे मार्ग का दृश्य देखकर वह अवाक रह गया। 4 अश्वारोही लुटेरे ने एक यात्री दंपति को घेर लिया था। एक लुटेरा पुरुष यात्री के सीने पर अपना भाला ताने हुए था। यात्री हतप्रश निशब्द खड़ा था। 2 लुटेरे उसके साथ स्त्री को लूट रहे थे। स्त्री और उसके साथ ही चिपके हुए एक लड़की बुरी तरह से रो रही थी। एक अन्य लुटेरा हाथ में नंगी तलवार लेकर सजग होकर अलग खड़ा था। बालक को यह दृश्य देखकर अपार वेदना हुई। घाटी का सौंदर्य जिस पर अभी कुछ क्षण पहले तक वो मुक्त था, पता नहीं कहाँ तिरोहित हो गया। कल्पनालोक के उन्मुक्त झिलमिल आकाश को अपेक्षा अर्थात के कठोर धरातल की चुभन उसे गहराई तक व्यथित कर गई।
उसे पश्चाताप हो रहा था कि वह सदैव की भांति आज अपना धनुष्मान क्यों नहीं लाया। धनुष्मान होता तो निश्चित रूप से लुटेरों को मार गिराकर और यात्रियों की रक्षा कर लेता, परंतु अब क्या करूं? निहत्था होकर 4 हथियारबंद लुटेरों का मुकाबला कैसे करूं? क्या चुपचाप यहीं छिपा रहूं और निर्दोष यात्रियों को मरने दूं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सहसा उसे एक उपाय सूझा। उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और निशाना साधकर नीचे फेंक दिया। सनसनाता हुआ वो पत्थर भाला ताने हुए लुटेरे के सिर पर लगा। पत्थर लगते ही लुटेरा संज्ञा शून्य होकर घोड़े से नीचे गिर गया। भाला उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। उसके गिरते ही पुरुष यात्री ने अपने तलवार खींच ली और स्त्री की रक्षा के लिए बढ़ा। अलग खड़े हुए लुटेरों ने शीघ्रतापूर्वक चारों ओर देखा। कहीं किसी अन्य व्यक्ति को न पाकर उसने पुरुष यात्री पर वार करना चाहा, परंतु यह क्या, एक अन्य पत्थर उसके दाहिने हाथ की मुट्ठी पर लगा। तलवार उसके हाथ से छूटकर नीचे खड्ड में जा गिरा। दाहिने हाथ की टूटी कलाई को उसने अपने सीने से सटा लिया और फिर अपने आसपास तथा ऊपर पहाड़ी की ओर देखा। वृक्ष की ओट में खड़े बालक को वह नहीं देख पाया। भयभीत होकर वह चिल्लाया, भागो, यहाँ कोई जिन है, वह हम सबको मार डालेगा। इतना कहकर वह पीछे की ओर भागा। अन्य दोनों लुटेरे भी अपने अपने घोड़ों पर चढ़कर भाग खड़े हुए। तभी उस बालक ने 1-2 पत्थर और फेंके तो उसके घोड़ों के पुट्ठों पर लगे। चोट खाकर घोड़े बेहोश बेतहाशा भागने लगे। फिर उन्होंने पीछे की ओर मुड़कर देखने का साहस नहीं किया। बालक अब पहाड़ी के नीचे उतरा। उसने देखा कि लुटेरा सिर पर भारी चोट लगने तथा रक्त बहने के कारण मृतप्राय हो गया था। अन्य लुटेरे के भाग जाने पर भी यात्री बुरी तरह घबराए हुए थे। उसने उन्हें आश्वस्त करते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? यात्री कुछ कह न सका। सहसा प्रकट हुए तेजस्वी बालक को देखा अवाक रह गया। बालक का सुसंगठित शरीर, चौड़े कंधे, उन्नत ललाट, सिर पर घने काले घुंघराले बाल, बड़े बड़े सुंदर नेत्र, सामान्य पर्वतीय पुरुष की तुलना में अपेक्षाकृत हल्का सांवला रंग, गले में स्वर्ण सूर्य युक्त काला रेशमी धागा, अभिजातीय वर्ण का आकर्षक वेशभूषा। यात्री को भी प्रथम दृष्टिया अपनी उसने मनुष्य होने पर संदेह हुआ। उसे याद आया, भागते हुए लुटेरे ने कहा था, यहाँ कोई जिन है। तो क्या यह सचमुच जिन है? होगा लुटेरे के लिए, हमारे लिए तो कोई देवदूत ही है। अतः साहस जुटाकर यात्री ने कहा, मैं देहड़ा ग्राम का निवासी इंद्रदेव हूँ। यह स्त्री मेरी पत्नी चंद्रा और यह लड़की मेरी पुत्री रत्ना है। हम लोग रत्ना की ननिहाल से अपने गांव की यात्रा पर हैं। बालक ने बारी बारी उन तीनों पर दृष्टि डाली। रत्ना को देखकर उनकी दृष्टि कहीं ठहर कर रह गई। रत्ना का सुंदर गौरवर्ण इतना आकर्षक था कि उसे देखता ही रह गया। अभी अभी उसकी घाटी एक जिस सौंदर्य को देखा था वह जैसे उसकी संपूर्णता में मुखमंडल पर मूर्तिमान हो उठा था। अचेष्टा होकर उसने इंद्रदेव से कहा, देहड़ा तो यहाँ से बहुत दूर है, यद्यपि आप लगातार चलते रहेंगे तो भी आपको वहाँ में पहुँचते पहुँचते आधी रात बीत जाएगी। तुम ठीक ही कहते हो पुत्र, अपने गांव तक आज पहुँचना मेरे लिए अब बिल्कुल संभव नहीं। मेरे एक संबंधी यहाँ रजौरी में रहते हैं, आज रात को वहीं ठहर जाऊंगा। कल प्रातःकाल अपने गांव के लिए प्रस्थान करूंगा। यही उचित होगा। मेरा घर भी रजौरी में ही है, आप चाहें तो मेरे घर पर भी ठहर सकते हैं। क्यों रत्ना, तुम मेरे घर चलना पसंद करोगी? यह बालक ने रत्ना की ओर देखकर कहा। 8 वर्ष की रत्ना ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपनी माँ की ओर देखने लगी। हाँ बेटा, हम तुम्हारे घर अवश्य चलेंगे। तुमने लुटेरों से हमारी रक्षा की है, तुम्हारा यह एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। तुम्हारे माता पिता से मिलकर हमको हार्दिक प्रसन्नता होगी, चंद्रा ने कहा। इसमें एहसान की कौन सी बात है? मैं ऊपर पहाड़ी पर ही था, इसलिए सब कुछ देख दिया और 1-2 पत्थर उठाकर फेंक दिए। संयोगवश वे ठीक निशाने पर लग गए और लुटेरे भाग गए। संयोगवश पत्थर ठीक निशाने पर नहीं
नहीं लग गए। तुम बहुत होनहार हो, ईश्वर तुम्हें यशस्वी बनाए। उत्तर: अब यह बताओ कि तुम कौन हो। मैं रजौरी के जमींदार ठाकुर रामदेव का पुत्र लक्ष्मण हूँ। घर में मेरा मन नहीं लगा, इसलिए अकेला ही इधर निकल आया था। घाटी के सौंदर्य ने मन को कुछ ऐसा बांध लिया कि घर जाने की याद ही नहीं आई। यहीं बैठा रह गया। रामदेव का नाम सुनते ही इंद्रदेव खिल उठे। तुम रामदेव के पुत्र हो? मेरे ज्येष्ठ भ्राता रामदेव के पुत्र? हाँ, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। क्या आप मेरे पिताजी को जानते हैं? क्यों नहीं, देहड़ा में उन्हें कौन नहीं जानता। फिर मेरे तो वे संबंधी है। आओ पुत्र, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। इंद्रदेव ने लक्ष्मण को अपनी बाहों में भर लिया। 2-3 बार उनके माथे को उसे चूमते हुए बोले, रामदेव जी मेरे परिचित ही नहीं अपितु संबंधी भी हैं। कहो तो वे ठीक तो हैं? इधर 8-10 वर्ष से उनसे भेंट करने का संयोग ही नहीं बना। पिताजी घर पर ही हैं, अतः आज तो उनसे आप भेंट अवश्य हो जाएगी। निसंदेह उनसे भेंट करके मुझे प्रसन्नता होगी। यदि देहड़ा तक पहुंचने का समय होगा तो भी मैं आज तुम्हारे साथ ही तुम्हारे घर चलता। रत्ना की दादी और तुम्हारी दादी एक ही गांव तथा एक ही वंश की थी। जब तक दोनों जीवित रहीं खूब आना जाना रहा। इसी नाते वे तुम्हारे पिता मेरे मौसेरे भाई हैं। मैं भी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ। काका जी, आप मेरे घर चलिए। यहाँ अधिक देर तक रुकना ठीक नहीं। घर तो चल लूँगा ही, परंतु चलने से पहले इस लुटेरों का क्या किया जाए, यही सोच रहा हूँ। लगता है यह मर गया है। आप इसका क्या करना चाहते हैं, यही तो नहीं समझ पा रहा हूँ। इसकी बोलचाल जो मैंने सुनी है उससे तथा कद काठी से तो ये कहीं बाहर का आदमी लगता है, यहाँ पहाड़ों का नहीं है। मेरा अनुमान है कि यह पिंडारी हो सकता है। पिंडारी दल बनाकर रहते हैं, इसलिए निश्चित रूप से इसके बहुत से साथी के आसपास होंगे। वे लोग यहाँ आ सकते हैं। आ जाएंगे तो क्या कर लेंगे? अधिक से अधिक इसकी लाश के पास बैठकर थोड़े आंसू बहा लेंगे। तुम नहीं जानते पुत्र, पिंडारी बहुत शातिर लुटेरे होते हैं। लूटपाट और हत्या इनका व्यवसाय है। अभी तक पहाड़ों पर इनका आतंक नहीं था। शायद कहीं दक्षिण से ये लोग इधर आ गए हैं। इनसे निपटने का उपाय करना होगा, वरना ये तबाही मचा देंगे। इनमें चिंता करने की क्या बात है? हम सबको भी तो ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं। लक्ष्मण, तुम्हारी वीरता को हमने अपनी आंखों से देख लिया है। हमें गर्व है तुम्हारे वीरत्व पर, परंतु ये लोग बड़े मक्कार और धोखेबाज होते हैं। आज भी लगभग 1 कोस से ये हमारे साथ चले रहे थे। ऐसे भोलेपन से आत्मीयतापूर्वक बातें कर रहे थे जैसे कोई सगे संबंधी हो। कह रहे थे, हमें रास्ते का ज्ञान नहीं है, हम रजौरी जाना चाहते हैं। मैंने सोचा अच्छा हुआ, 4 भरोसे के आदमी साथ हैं। रास्ते में जंगली जानवरों का कोई डर नहीं रहेगा। परंतु यहाँ इन मोड़ पर आते ही इन लोगों ने अपना असली रूप दिखा दिया। न इनका कोई दीन ईमान है, न इनकी बात का ठिकाना। ये भला बुरा कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इनसे निपटने के लिए केवल साहस ही नहीं, पर्याप्त होशियारी भी चाहिए। इतना कहकर इंद्रदेव को सोचने लगे। क्या सोचने लगे काका जी? यही कि इनकी लाश को यहाँ से हटा देना चाहिए। तो इसमें सोचना क्या, आइए इसकी लाश को नीचे खड्डे में फेंक देते हैं। इतना गहरा खड्डा है, इसका कहीं अता पता भी नहीं चलेगा। लक्ष्मण इंद्र ने उसकी लाश को उठाकर नीचे खड्डे में फेंक दिया। लक्ष्मण ने उसका भाला उठा लिया और इंद्रदेव से कहा, काका जी, आप इसके घोड़े पर सवार हो जाइए। इस टेढ़े मेढ़े मार्ग से 2.5 कोस चलने पर आप रजौरी पहुंचेंगे। मैं अपने मार्ग से निकलता हूं, मुझे पहुंचने में अधिक देर नहीं लगेगी। नहीं बेटा, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। घोड़ा काफ़ी मजबूत लगता है। तुम अपने काका जी के साथ ही घोड़े पर बैठ जाओ, चंद्रा ने कहा। नहीं काकी जी, बेचारे घोड़े पर इतना अत्याचार ठीक नहीं। मैं इस पहाड़ी पर चढ़कर सीधा निकल जाऊंगा और आपके घोड़े से पहले ही अपने घर पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ने लगा। बड़ी तेजी से वो पहाड़ी पर चढ़ता जा रहा था और वे तीनों उसके
अपलक निहार रहे थे। चोटी पर पहुंचे उसने चिल्लाकर कहा, काका जी आप लोग चलिए, आपको देर हो रही है। अस्वस्थ होकर इंद्रदेव अपनी पत्नी और पुत्री के साथ चल पड़े। इंद्रदेव ने रत्ना को अपनी साथ घोड़े पर बिठा लिया। चंद्रा अपने घोड़े पर अकेली थी। दोनों घोड़े द्रुत गति से चल पड़े। घड़ी भर में वे रजौरी पहुंच गए। इंद्रदेव को देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मण उसका स्वागत करने के लिए मुख्य द्वार पर उपस्थित था।